देखिए बाबू, हम लोग का चल रहा था रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में चलते चलते हम लोग कल 4 नंबर रूल तक देख लिए थे, है ना। 4 नंबर रूल तक बताए थे। पहला जो रूल था वो क्या था, एक बार हम बता देते हैं, ठीक है। जो बच्चे एब्सेंट थे वो यूट्यूब पे वो वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। और यानी तो एक बार वैसे हम रिपीट कर ही देंगे, लेकिन फिर वहां से देख लीजिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए बाबू, सबसे पहला जो रूल था, सबसे पहला रूल ये है कि जब कोई भी कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड में जो जो एलिमेंट मिला होगा, यदि वो कंपाउंड उदासीन हो गया है तो जो भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो सारे ऑक्सीडेशन नंबर का योगफल 0 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। लेकिन वो कंपाउंड आपका होना चाहिए न्यूट्रल, वो कंपाउंड होना चाहिए उदासीन, तब करेंगे 0 के बराबर, है ना। सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का जो योगफल है, यानी कि जो जोड़ है, सम है, वो आयन के आवेश के बराबर होगा। आयन में जो उपस्थित चार्ज होगा उसके बराबर होगा, जब उस कंपाउंड में कोई चार्ज हो जाए तब, है ना। मतलब जब आपका कंपाउंड कोई आयनिक कंपाउंड बन जाए तब। मान लीजिए +3 है तो बताइए सभी का जितना भी एलिमेंट होगा वो सब एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ने के बाद आप कितना के बराबर कर दीजिएगा? +3 के बराबर। यदि -2 के बराबर हुआ तो -2 के बराबर, लेकिन कंपाउंड यदि उदासीन हो गया तब 0 के बराबर। कोई दिक्कत है? रूल नंबर 3 में बताए थे बाबू हम आप लोग को एक ट्रिक, हलीना करे रब से फरियाद, है ना, कि ग्रुप 1A में जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है? +1 होता है ना। हमेशा कितना होगा? +1 होगा। और इसका हम ट्रिक भी दे दिए थे, हलीना करे रब से फरियाद, है ना। और चुनना बहुत इजी था, हलीना से HLINA हो गया हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, फिर करे से K, रब से RB, CS सीजियम फ्रांसियम FR। कोई दिक्कत है? इसके आगे हम लोग का चला था, वो था बाबू ग्रुप नंबर 2A का एलिमेंट। और ग्रुप नंबर 2A का जो एलिमेंट था उसमें था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आप लोग का डिमांड पे हम बाप कर दिए थे, और नहीं तो वहां पे बाबा लिखना चाह रहे थे, ठीक है। तो बाप राजी वाला में किसको किसको लेना तो आप समझ गए थे। बेटा से B को लेंगे, मांगे से MG को लेंगे, कार से CA को लेंगे, है ना, स्कूटर से SR को, उसके बाद बाबा से या फिर बाप से BA को, राजी से RA को। कोई दिक्कत है? तो यहां तक आप लोग का हो गया था। ये हम लोग का 4 नंबर रूल तक हो गया था। इसके बेसिस पे हम आप लोग को होमवर्क आज सुबह सेंड किए थे, हमको लगा 4:30-5 बजे के आसपास। तो बहुत सारे बच्चे शायद, हाँ वही जितना बजे भी भेजे थे 4:30-5 के आसपास, तो बहुत सारे बच्चे शायद देख भी नहीं पाए होंगे। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए बाबू एक बार हम वो सारा होमवर्क आप लोग को बना के दिखा देते हैं, समझे। जो बच्चों से बन जाएगा बहुत बढ़िया, और नहीं बनेगा और हम बता ही दे रहे हैं। अच्छा, कोई बच्चे जिनका फोन में लॉक जल्दी नहीं लगता, किसका फोन है ऐसा? दे दीजिए, उससे देखना पड़ेगा क्वेश्चन। लाइए, और जिसका फोन में लॉक नहीं लगे, लॉक लेकिन लेट से लगता है, जैसे 10 मिनट 15 मिनट, तो लाइए जल्दी से। जिसका भी ऐसा है जो कि 10-15 मिनट के तक लगेगा, अच्छा 1 घंटा तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ कर दीजिए, बस वो खाली क्वेश्चन देखना है। देखिए बाबू, ये इधर देखिए, ये जैसे हम आप लोगों को PDF सेंड किए थे, क्या लिखे हैं? ये फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर कलर्ड एटम, है ना। कलर्ड एटम जितना भी है इसमें कलर क्या हुआ उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था। तो हमको लग रहा है आप लोग निकाल लीजिएगा, लेकिन एक बार फिर भी हम बता देते हैं, ठीक है। एक बार बता देते हैं, यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम मेरा हो भी तो वो सही हो जाएगा, समझे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग इसका देखते हैं बाबू। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या दिया हुआ है उसको हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको NaBH4 दिया है ना। इधर से बनाते हैं। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ है NaBH4, और आपको निकालने किसका बोला? B का। B को ही कलर किया हुआ है ना, B का बोला है निकालने के लिए। तो चलिए B को हम लोग कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अंडरलाइन, ताकि आपको ये पता चले कि यही B का हमको निकालना है। कोई दिक्कत है? हम बोले थे, अच्छा आप लोग सबको सोच के बताइए, ये जो कंपाउंड है आपको न्यूट्रल कंपाउंड लग रहा है या कोई आयनिक कंपाउंड लग रहा है?
न्यूट्रल लग रहा है क्योंकि उसमें कोई चार्ज नहीं है बाबू, इसका मतलब न्यूट्रल है। यदि कोई चार्ज होता तब वो आयन बन जाता, लेकिन अभी कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब ये क्या न्यूट्रल है। बताइए जब न्यूट्रल होगा तो उस कंपाउंड में जितना भी एलिमेंट होगा वो सभी एलिमेंट के जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका योगफल सम कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा जिसका निकालना होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x, जिसका निकालना होता है उसका x। ठीक है, तो इसमें निकालना है b का, तो b को हम लोग x मान लेते हैं, कोई दिक्कत है। बताइए सोडियम आपका किस में आता है, ग्रुप नंबर 1A में, हलीना Na आता है ना, और ग्रुप नंबर 1A में जितना भी एलिमेंट होता है सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है। तो चलिए यहाँ पे कर दिए +1। उसके बाद हाइड्रोजन भी उसी में आ रहा, पहले भी देखिए, हाँ तो हाइड्रोजन पहले आ रहा है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 ही होता है, सबका +1। हलीना के तरफ से फरियाद में जितना आएगा सबका कितना आएगा, +1। अब देखिए बाबू +1 + x +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब +1 +1 मिल करके क्या क्या होगा, 0, कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ देखिए, अच्छा थोड़ा धीरे जी, ठीक है, हमको लगा क्या हो गया अचानक से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देखिए खैर बढ़िया मिस्टेक पकड़ लिए। देखिए बाबू यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 होता है, कितना होता है, +1, लेकिन यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है, 4। तो बताइए एक हाइड्रोजन का जब +1 होता है तो 4 हाइड्रोजन का कितना होगा, +4, यानी कि +4। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे +4 कर दिए। जैसे बोलिए हमको लगा कि कहीं कुछ हो क्या क्या, ठीक है, कहीं मतलब होता है ना ऐसा अचानक से। खैर कोई बात है, देखिए बाबू +1 और +4 मिलकर के कितना होगा, +5 होगा, ये तो सब कोई जानते हैं। 5 + x = 0। तो बताइए x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू -5 हो जाएगा। और x आप माने किसको है, b को लिखेंगे, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5। क्या कोई प्रॉब्लम है, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला भी क्वेश्चन हम बता ही देते हैं। ठीक है, देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है CAS, क्या लिखा हुआ है, CAS। ठीक है, अब इसका हम लोग को बनाना है, तो चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। CAS में S का शायद निकालना होगा, है ना, CAS में S का निकालना है। अच्छा बताइए ये आपका किस में आ रहा है, बेटा मांगे कार स्कूटर में आ रहा है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर में। इसका कितना होगा, +2, और इसका तो निकालना है, इसको क्या मानेंगे, x। अच्छा बताइए न्यूट्रल कंपाउंड है या कोई आयनिक है, कोई आयन तो नहीं है, आयनिक कंपाउंड तो नहीं है, न्यूट्रल है। और बताइए जब न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसका चार्ज कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, +2 + x = 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। x अब माने किसको, सल्फर को, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बताइए, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन CaOH का हॉल 2, यही ना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें निकालना किसका बताइए, किसका निकालना है, खाली O का बोला निकालने, है ना, सिर्फ O का बोला निकालने। जिसका बोला है उसको हम लोग X मानेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जिसको बोला उसको X मानेंगे, O का बोला निकालने के लिए। देखिए बाबू यहाँ कैल्शियम है, और कैल्शियम आपका आता है बेटा मांगे कार स्कूटर में, है ना, और बेटा मांगे कार स्कूटर का कितना होता है, +2 होता है। लेकिन एक काम कीजिए, आप डायरेक्ट इस तरह इसको नहीं बनाइएगा। ठीक है, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा उस चीज को समझिए। देखिए यहाँ पे Ca है ना, यहाँ पे Ca का Ca रहने देंगे। अब बताइए यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, अब यहाँ पे O1 और यहाँ पे 2 है, तो मिलकर के क्या हो जाएगा, O2, ये जाकर के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, O2। यहाँ पे भी कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो बताइए क्या हो जाएगा, H2। अच्छा मान लीजिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे भी ऑलरेडी 3 रहता है, यहाँ पे H कितना होता है, 6 होता है। यदि यहाँ पे 4 होता है तो X कितना, क्या समझ में आया क्या। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप निकालिए, सिर्फ O का बोला निकालने, किसका बोला, O का, लेकिन हम लोग O2 को X अभी मान लेंगे। ठीक है, ताकि निकालने में दिक्कत ना हो। अब देखिए बाबू जिसका निकालना उसको X मान लेंगे, और बाकी बात सबका हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका बेटा मांगे कार स्कूटर में आता +2 हो जाएगा, इसको तो X मान लेंगे। अच्छा ये हलीना करे रब से फरियाद, यानी कि ग्रुप नंबर 1A में आता है, और ग्रुप नंबर 1A में जितना भी एलिमेंट होता है सबका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है।
तो एक हाइड्रोजन का +1, दो हाइड्रोजन का कितना होगा +2 होगा। चलिए अब हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ पे कोई चार्ज है? जब कोई चार्ज नहीं तो बराबर कितना करेंगे, तो 2 + x + 2 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 2 + 2 कितना होता है, 4, तो x = क्या -4। लेकिन आपको x तो आप मान लिए हैं O2 का, O2 को आप माने हैं क्या, x, लेकिन क्वेश्चन O2 नहीं, सिर्फ O बोला था। क्या बोला था, सिर्फ O। तो बताइए O2 का जब आ गया -4 तो केवल O का निकालना है, तो कितना होना चाहिए, 2 से भाग कर देंगे। तो O2 का -4 है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O कितना हो जाएगा, और रियल में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का होता भी कितना है, -2 ही होता है। कोई दिक्कत है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जगह 2 6 आएगा। जैसे हम लोग स्टेबल होने के लिए पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसी प्रकार एलिमेंट सब स्टेबल होने के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन का लेन देन वो 8 पूरा करने के लिए करता है। कितना पूरा करने के लिए, 8। तो ऑक्सीजन को 8 पूरा करने के लिए लास्ट ऑर्बिट में जब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो -2 होगा। और देखिए रियल में -2 आ भी गया। क्या समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ था। उसके बाद दिया H3O+1, यही ना दिया है, H3O+1। चलिए इसका देखते हैं, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर में लिखा H3O+1। अच्छा, कितने बच्चों को लग रहा है कि सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख करके बराबर 0 करेंगे? किसी को नहीं। अच्छा, कितना को लग रहा है -1 करेंगे? किसी को नहीं, -1 करेंगे, पागल हैं, देखिएगा। अच्छा, कितने को लग रहा है +1 करेंगे? सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद +1 करेंगे, कितना को लग रहा है? अब बाकी आप लोग को नहीं लग रहा है जी, पागल कैसे कीजिएगा। तो नए आते तो फिर YouTube पर वीडियो कहाँ डलाता है, देखिए उसको, ठीक है। अभी हम बताए भी थे कि देखिए जब कोई आयन होगा तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ने के बाद +1 करेंगे, जितना चार्ज होगा उतना ही। तो बताइए अभी चार्ज कितना है, तो कितना के बराबर करेंगे? तो फिर आप लोग कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहे थे, अच्छा उठाए थे। तो देखिए अब समझिए बाबू, आपको इसमें निकालना O का है। किसका निकालना है, O का निकालना है, ठीक है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का निकालना है। जिसका निकालिएगा उसको X मानिएगा, X कर दिए। और हाइड्रोजन तो हलीना करेगा, उससे फरियाद यानी कि ग्रुप नंबर 1 में आता है। तो बताइए हाइड्रोजन का +1 होता है एक हाइड्रोजन का, लेकिन यहाँ कितना हाइड्रोजन है, तो कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़िए 3 + x = 0 या +1। अब बताइए यहाँ से x निकालिएगा तो x = क्या हो जाएगा, 1 - 3, तो x = क्या, -2, और x माने आप O को, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O = कितना हो जाएगा। क्या समझ में आया? अब तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए 5 ये सारा हम बता ही देते हैं, ठीक है, ताकि जो बच्चे नहीं भी आए थे उसको समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है CaBr2, और आपको निकालने भी बोला है Br2 का। किसका बोला निकालने के लिए, Br2 का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग CaBr2, और ये पूरा का निकालना है, Br2 का ही निकालना है। तो देखिए जिसका निकालना होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं, जिसको X मान लेंगे। और ये ग्रुप नंबर 2A का एलिमेंट है, और ग्रुप नंबर 2A में जितना भी आता है सबका +2 होता है। कितना होता है? अब बताइए कितने बच्चों को लग रहा है कि ये दोनों को जोड़ने के बाद बराबर 4 करेंगे, =4 किसी को लग रहा है? अच्छा, -3 किसको किसको लग रहा है? अच्छा, -0 किसको किसको लग रहा है? अच्छा, =0 किसको किसको लग रहा है? अरे पागल, -0 +0 या 0 बात बराबर है। तो -0 में सर नहीं होगा, +0 में सर नहीं होगा, खाली 0 में होगा। -0 +0 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, वो 0 ही हुआ। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, +2 + x = 0, और Br2 का ही बोला है तो x तो आप माने ही है Br2 को, तो x = -2 हो गया। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br2 = कितना हो गया, -2 हो गया। उसका 6 नंबर क्वेश्चन होगा ना। 6 नंबर क्वेश्चन में MgCl2 है और Cl2 का बोला है निकालने के लिए। देखिए 6 नंबर में MgCl2 है और यही Cl2 का निकालने के लिए बोला है, ठीक है।
हम Cl2 का भी निकाल देंगे और Cl का भी निकाल देंगे, आप लोग दोनों का देख लीजिएगा। देखिए बाबू, ये आपका आ रहा है ग्रुप नंबर 2A में, बेटा मांगे कार स्कूटर में, तो इसका कितना हो जाएगा +2, इसको मान लीजिएगा x। बताइए क्या इसमें कोई भी चार्ज है? जब कोई चार्ज नहीं तो बराबर कितना होगा? 0 होगा। क्या हो जाएगा +2 + x = 0, तो x = क्या हो जाएगा -2, और आप x इसको माने Cl2 को, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl2 इक्वल टू जाएगा -2। लेकिन यदि सिर्फ Cl बोलता तो कितना होता? -1 होता। कितना होता? -1 होता। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? KCl पोटेशियम क्लोराइड, है ना। बताइए ये K जो है सो किस में आ रहा है? हलीना करे से फरियाद में आता है, तो इसका हो गया +1, और इस Cl का आपको निकालना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको x मान लीजिए, कोई भी चार्ज नहीं तो कितना के बराबर? तो +1 + x = 0, तो x = कितना आ गया -1, और x आप माने भी किसको है? Cl को, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl = कितना हो जाएगा -1। लास्ट एक क्वेश्चन और शायद बचा ना, 8 नंबर NH3 है। NH3 क्या है? NH3 इस जगह बता दो, इस जगह देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर में दिया हुआ है NH3, क्या दिया हुआ है? NH3, और N का निकालना है। चलिए देखते हैं, जिसका निकालना होता है उसको x मान लेते हैं बाबू, तो इसको x मान लीजिए। बताइए हाइड्रोजन है, ग्रुप नंबर 1A का एलिमेंट है, और ग्रुप नंबर 1A में जितना भी एलिमेंट होता है सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 होता है। एक ऑक्सीजन का मतलब एक हाइड्रोजन का +1, तो 3 का कितना हो जाएगा? अच्छा बराबर कितना करेंगे? तो x + 3 = 0, इसलिए x = कितना आ गया? -3। अच्छा x = -3, इसका मतलब x आप माने थे नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन = -3, और यही होता भी है। क्या सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है क्या? इसको जल्दी स्पीड में नोट कीजिए, फिर आगे का रूल बताएंगे। देखिए एक बात सुनिएगा, झारखंड का शिक्षा मंत्री जो है ना, पहले कौन थे जानते हैं? जगन्नाथ महतो। तो वो एक बात बोले थे कि देखिए पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है, आप कभी भी पढ़ सकते, कभी भी सीख सकते, क्योंकि पढ़ाई एक तरह का सीखने का मतलब जरिया है। तो चलिए कहना सही था, लेकिन इतना भी सही नहीं था, क्योंकि सोचिए आप शिक्षा मंत्री होकर के 12 का क्लास कीजिएगा तो कितना गड़बड़ है। अब उसकी जो वाइफ है वो बेचारे अब नहीं रहे, तो उनकी वाइफ मतलब जो है वो बेबी देवी, उनको कुछ नहीं आता है। बेबी देवी कुछ नहीं आता, कुछ नहीं, समझे? उसको पढ़ने तक नहीं आता। बोलता अपना साइन भी कर पाती होगी अब शिक्षा मंत्री बनने के बाद, वो भी जैसे तैसे। हाँ कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन देखिए जैसा उसका काम है, ना पढ़ पाती है, और बच्चा वैसे भी नहीं पढ़ पाता, इसलिए उसका नाम भी बेबी है। तो अब नाम के साथ साथ उसका काम भी मैच कर गया, बेबी जैसा काम है, बेबी देवी नाम भी है, ठीक है। तो इतना। अब बताइए झारखंड का जब शिक्षा मंत्री उस लेवल का है, तो यहाँ का शिक्षा व्यवस्था किस लेवल का होता होगा? नाम के साथ साथ उसका काम भी मैच कर गया, बेबी जैसा, है ना। खैर चलिए कोई बात नहीं। देखिए बाबू आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा अब रूल नंबर कितना? 5 होगा ना। देखिए रूल नंबर 5 को सुनिएगा, देखिए आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखिए बाबू रूल नंबर 5 में एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर ना, वो कहीं भी किसी भी कंपाउंड में होगा, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +3 होगा। कितना होगा? हमेशा +3 होगा। क्यों होगा तो हम वो भी आप लोग को प्रूव कर देते हैं, ठीक है। देखिए एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम ये कितना नंबर में आता है? 13 नंबर में। तो 2 8 3, बताइए इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5। कोई देगा 5 इलेक्ट्रॉन? नहीं देगा। तब ये बेचारा को 3 इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ना पड़ जाएगा। और बताइए जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, इसलिए एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +3 होगा। कोई दिक्कत है? हमेशा एल्युमिनियम का कितना होगा? +3। तो लिखिए इसी को रूल नंबर 5 में, लिखिए रूल नंबर 5 में लिखिए। लिखिए एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी यौगिक में, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी यौगिक में हमेशा
हमेशा +3 होता है, हमेशा +3 होता है। हमेशा +3 होता है, ठीक है। अब चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। काहे हमेशा +3 होगा, समझ में आ गया ना। देखिए बाबू इसका एग्जांपल, जैसे BR4 ठीक है। अब आप लोग जान गए इसमें हमको निकालना है किसका, BR का। किसका निकालना है, BR का, ठीक है। इसमें BR का हम लोग को निकालना है। बताइए बाबू, जिसका निकालना होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। एल्युमिनियम का कितना होता है, अभी तुरंत बताया कि कोई भी कंपाउंड हो जाए, कोई भी यौगिक हो जाए, उसमें हमेशा एल्युमिनियम का कितना होगा, +3 होगा। अच्छा बताइए, दोनों को जोड़ के बराबर 0 कीजिए, बराबर +1 कीजिएगा, कितना करेंगे। और मेरा बात पे चलिएगा, चलना है लेकिन थोड़ा सोच समझ के, हम कहीं कहीं फंसा देते हैं, ठीक है। तो +1 में कितना कीजिएगा, हाँ, क्या देखिए ये आपका आयनिक यौगिक बन गया, आयन एक तरह का आ गया। इस आयन का चार्ज कितना है, -1 है। तो क्या हो जाएगा, +3 + x = -1। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 - 3, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4। लेकिन आपको केवल BR का बोला निकालने, किसका बोला है, BR का। तो बताइए, जब आपके पास यहाँ पे BR का बोला निकालने के लिए और आप BR4 का निकाल दिए -4, ठीक है। BR4 का निकाल दिए -4, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ BR सिर्फ कितना हो जाएगा, जब 4 तो BR का -4 है तो एक BR का कितना होगा रे, -1 होगा। कोई दिक्कत है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसी में, AlF3 का, ठीक है। AlF3 का देख लेते कितना होगा, ठीक है। देखिए बाबू, इसमें आपको निकालना है किसका, फ्लोरीन का। किसका निकालना है, सिर्फ F का, F3 का निकालना नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग मान ले, पूरा को मान लीजिए। देखिए जब निकालना होगा सिर्फ एक का, लेकिन आपको मान लेना पूरा को, ठीक है। ये पूरा को मान लीजिए X। एल्युमिनियम का कितना होता है, अच्छा कोई चार्ज नहीं तो कितना के बराबर होगा, 3 + x = 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया, -3। x अब माने F3 को बाबू, F3 = -3, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिर्फ F कितना हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, ये समझ में आ गया। ये दोनों पहले एग्जांपल को नोट कीजिए, उसका फिर अगला रूल लिखाते हैं। देखिए बाबू, नेक्स्ट रूल यानी कि रूल नंबर 6 है ना। अच्छा, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए, कितने बच्चे बता सकते हैं, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए, फ्लोरीन का कितना होना चाहिए, कोई दिमाग लगा सकते हैं, -1। बहुत बढ़िया बाबू, -1 होगा भी, क्यों होगा, उसके पीछे का रीजन जान लीजिए। देखिए फ्लोरीन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 9 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन की जगह कितना होगा, 27। बताइए अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन जब लेगा ये, तो बताइए इसमें चार्ज क्या होगा, +1 या -1, इसलिए फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा किसी भी यौगिक में कितना होगा, -1 होगा। कितना होगा, लिखिए इसको रूल नंबर 6 में। देखिए फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी यौगिक में, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी यौगिक में हमेशा -1 होता है, हमेशा -1 होता है, हमेशा -1 होता है। अब इसका एग्जांपल देखिएगा, ठीक है। देखिए अब इसका पहला एग्जांपल, जैसे हम लोग ले लिए, मान लेते हैं NaBF4, हमको निकालना है B का। किसका निकालना है, B का। जिसका निकालना है उसको X मान लीजिएगा, ठीक है। तो B का निकालेंगे, उसको X मान लेंगे। अब आप ही लोग हमको थोड़ा सोच के बताइएगा, सोडियम का अब हम नहीं बताएंगे, बताइए सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है। कितना होता है, +1। अच्छा फ्लोरीन का हमेशा कितना होगा, -1। कोई दिक्कत है, देखिए अब सोडियम का +1 है। अच्छा इसमें कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज नहीं था। अब इसका +1 था, लिख दिए, ये X लिख दिए,
बताइए एक फ्लोरीन का -1 तो 4 फ्लोरीन का कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इक्वल टू कितना करेंगे, 0, तो -4 और +1 मिलकर के कितना हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। अब इस -3 को उधर भेज दीजिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3, है ना। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3। तो अब बताइए जब x इक्वल टू हम लोग के पास +3 आ गया तो आप x माने किसको है, b को, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 +3। कोई प्रॉब्लम है। एक और इसमें देख लीजिएगा एग्जांपल, देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि एग्जांपल ले लिए F2O2, क्या ले लिए, F2O2। अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को भी लगेगा सर ये ऐसे कैसे हो सकता है। हमको मान लीजिए इसमें ऑक्सीजन का निकालना है, सिर्फ ऑक्सीजन का, O2 का नहीं, सिर्फ O का, ठीक है। बताइए फ्लोरीन का हमेशा कितना होता है, और इसका निकालना है, जिसको x मान लेंगे, कोई भी चार्ज नहीं तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक फ्लोरीन का है -1, देखिए एक फ्लोरीन का -1 तो 2 फ्लोरीन का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो -2, फिर देखिए बाबू आप O2 को x मान लिए, क्या मान लिए हैं, x, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब x माने हैं किसको, O2 को, O2 इक्वल टू 2 हो गया। तो बताइए जब O2 इक्वल टू 2 है तो O इक्वल टू कितना होना चाहिए, +1 आएगा ना, +1 हो जाएगा। कुछ देखे यहां से, कुछ समझ में आया। बताइए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है, हमेशा, अब हमेशा आप बोल ही नहीं पाइएगा, क्या कि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का होना चाहिए -2, कितना होना चाहिए, -2, और आ कितना गया, इसमें सही है या गलत है, अभी गलत लग रहा होगा, लेकिन अब हम आपको बताते हैं इसके पीछे का रीजन। देखिए जिस प्रकार डॉन होता है, डॉन आप लोग सब जानते हैं, कुछ दिन पहले आप लोग सब कोई अपना आपका डॉन समझते थे, जब देवघर आए तो पता चला कि डॉन बनने से फायदा नहीं है, पढ़ने से फायदा है। और इधर गांव घर में सब डॉन बनता है, 4-5 साइकिल में 2-3 दोस्त को बैठा लेकर पूरा यहाँ घुमाएगा ठीक है, और सबको लगता है हम लोग डॉन है। हाँ तो अरे आप लोग 8-9 में क्या मोटरसाइकिल से घुमाते थे, चलिए अच्छा यहाँ ध्यान, आप लोग पैदले वाला डॉन है ना, मतलब गरीब डॉन में आते हैं आप लोग गरीब डॉन की, खैर कोई बात नहीं। देखिए बाबू यहाँ पे बड़ा ट्विस्ट वाला बात था, हम ना आपको हर चीज फील दिला देंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन का होना चाहिए था -2, आ गया +1, थोड़ा सा माइंड तो शॉक हुआ, लेकिन चलिए अब हम रीजन बताते हैं। देखिए बाबू अब बताइए सबसे खतरनाक है ना, 5 ठो एलिमेंट आता है केमिस्ट्री में, वो सबसे खतरनाक मतलब वो डॉन है, बहुत बड़ा डॉन है, जो हमेशा, अच्छा 5 नहीं सॉरी 4 ना, 4 वैसे 5 से भी ज्यादा होता है, लेकिन मेनली 4 होता है, ठीक है। फोन कॉल में बोले थे, फोन कॉल, देखिए मेनली आपका 4 होता है ना, जो ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा डेंजरस होता है, वो आपका 4 होता है। इसके लिए हम आप लोग को मतलब ज्यादा खतरनाक डॉन जो आता है वो आपका 4 में आता है, ठीक है, 4 ठो होता है। हम इसका आप लोग को ट्रिक दिए थे याद करने का, फोन कॉल, क्या दिए थे, फोन कॉल। अब बताइए बाबू फोन कॉल में आपका कौन कौन आ रहा है, एफ आ रहा है, ओ आ रहा है, एन आ रहा है, सीएल आ रहा है। बताइए फोन कॉल को देखते हुए आपको सबसे खतरनाक डॉन फ्लोरीन लगा, ऑक्सीजन लगा, नाइट्रोजन लगा, क्लोरीन लगा, कौन लगा सबसे खतरनाक फ्लोरीन, उसके बाद क्या समझ में आया, सबसे ज्यादा डेंजरस फ्लोरीन होता है। अब देखिए आप इलेक्ट्रॉन कब ले पाइएगा, जब, अच्छा मान लीजिए देखिए हम आपको यहाँ पे एक फिगर के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए तो ये लड़का है, ये एक लड़का है, और ये भी अपना आपको डॉन समझ रहा है। इसका शरीर देख रहे, खाली वो रीढ़ का हड्डी इसमें है, बाकी बात कुछ है ये नहीं है। तो ये एक लड़का, ये भी अपना आपका डॉन है, कोई बात नहीं चलो। और खास करके आप देखिएगा अक्सर ना जो गांव का डॉन होता है वो इसका शरीर ऐसे ही रहता है, शरीर में कुछ है नहीं, लेकिन अपना आपको डॉन फिर भी समझेगा तो ये एक डॉन हो गया। एक डॉन और बनाते हैं, ठीक है, एक डॉन ये है, देख करके थोड़ा डेंजरस लग रहा है ना, ये पेट है या बैलून है समझ में नहीं आ रहा है, खैर चलिए ठीक है। खैर यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए अब ये अपना आपको बड़ा डॉन समझ रहा था,
लेकिन अब आप दिमाग लगाइए, दोनों में से ज्यादा खतरनाक आपको कौन लग रहा है? ये वाला, ये है ना ज्यादा खतरनाक, बॉडी सोडी से यही लग रहा है। इसका मतलब बताइए, ये फ्लोरीन होगा या ये फ्लोरीन होगा? फ्लोरीन तो ये हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन भी देखिए, खैर ये भी डॉन ही है, ऐसा नहीं कि डॉन नहीं, ये भी डॉन है, लेकिन ये 2 नंबर में आ रहा है और फर्स्ट नंबर में ये आ रहा है। अब आप पर माइनस चार्ज तब आ पाएगा जब आप किसी से इलेक्ट्रॉन ले पाइएगा, है ना, जब आप किसी से इलेक्ट्रॉन लीजिएगा तब ना माइनस चार्ज आएगा। और खैर सबका काम है इलेक्ट्रॉन लेना, है ना, सबका काम क्या इलेक्ट्रॉन लेना। तो ये जो है अपने आप को सोच रहा था कि इस एरिया का हम बड़ा डॉन, इसलिए दम माथा ऐसे झुका के रखा था। इसको पता है कि मेरे सामने जो भी आएगा हमसे कमजोर वाला आएगा, जो बोलेंगे वो मानेगा। अब बिना देखे इसको कौन डॉन है नहीं है इसको कोई मतलब नहीं था, इसको लगा था हम बड़ा आदमी है, इस आगे एकदम माथा झुका के रखा था। और आगे फ्लोरीन खड़ा था, आके बोलता तुम हमको नहीं जानता हम कौन है, हम बहुत बड़ा डॉन है। ये ऑक्सीजन बोल रहा है, वो भी फ्लोरीन को। तो ये बेचारा सुन रहा था, पहले बोला कि यार पूरा केमिस्ट्री को मिला के रखे हैं तो तुम क्या चीज हो? माथा नीचे रख के एकदम बोल रहा है, बोला कि हम इस एरिया का सबसे बड़ा डॉन है और हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। फ्लोरीन मारा इसको एक तमाचा जोर से, इसका एकदम नींद खुल गया कि कौन है यार, हम इतना बड़ा डॉन और हम ही को मार दिया। अब आगे देखता फ्लोरीन है, कौन है? फ्लोरीन है ना, ऑक्सीजन तो ये है, ये ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। आगे देखता फ्लोरीन, डर गया एकदम, बोला सर आप थे, हमको पता नहीं था, माफ करिए सर, गलती से बोला गया। बोला गलती से भूल के भी अब नहीं बोलना, जो बोल दिया अब उसका सजा तुमको मिलेगा, लेकिन अब गलती से भी भूल के नहीं बोलना। बोला नहीं सर बहुत बड़ा गलती हो गया, अब क्या बता, हमको नहीं लगा कि आप आ सकते हैं इस एरिया में। बोला इस एरिया में नहीं, हमको चाहिए कोई इलेक्ट्रॉन। अब बोला ठीक है सर, मारिए नहीं लेकिन मेरा इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। क्यों बोला ऐसा पता चला? क्योंकि इसको जान में डर था कि यहाँ पे सामने फ्लोरीन है और फ्लोरीन मोस्ट डेंजरस डॉन है। देखिए सबसे पावरफुल है इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में, है ना। केमिस्ट्री में यदि सबसे कोई पावरफुल है इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में तो फ्लोरीन है। तो बताइए क्या फ्लोरीन से ऑक्सीजन कभी जिंदगी में इलेक्ट्रॉन ले पाएगा? बल्कि फ्लोरीन इससे अच्छा, अब फ्लोरीन यदि से इलेक्ट्रॉन लेगा तो 5-6 गोली लेगा क्या? इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? कितना चाहिए? 1 चाहिए। देखिए ये है आपका फ्लोरीन और ये है आपका ऑक्सीजन, बताइए फ्लोरीन को कितना चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए? 1। तो बताइए क्या ये ऑक्सीजन फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले पाएगा या ऑक्सीजन से ही फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा? ऑक्सीजन से फ्लोरीन लेगा है कि ये ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में ये सबसे ज्यादा होता है, ये सबसे खतरनाक होता है इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में। अब बताइए बाबू, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसी से ले लिया अपना अष्टक पूरा करने के लिए, है ना, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल है। देखिए पहले फ्लोरीन आ रहा है तब ऑक्सीजन आ रहा है, ज्यादा पावरफुल फ्लोरीन होता है, तो उल्टा यही इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया। मानते ये भी डॉन है लेकिन इससे भी बड़ा डॉन ये है, ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब बताइए जब इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये इलेक्ट्रॉन लिया, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? और ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? अब समझ में आया? तो ऐसा केसेस भी होता है जब आपके सामने ही आपसे मजबूत है तो आप उससे ले पाइएगा? नहीं ले पाइएगा। और जब कमजोर वाला होगा तो आराम से ले लीजिए, कमजोर रहेगा तो फिर ऑक्सीजन ले लेता है। इससे भी ज्यादा खतरनाक इसके आगे मिल गया, है ना, तो ये ले नहीं पाया बल्कि उल्टा इसी से ले लिया। अब सोचिए, अब जो भी है बाबू कितना तो डॉन है, अब इस एरिया में से कितना बेइज्जती होगा कि तुम डॉन था, तुम सबसे मार मार के लेता था, आज तुम्ही को पीट के चल गया, तुमसे ले भी लिया। इसको पूरा लाज लग रहा था ऑक्सीजन को, समझे। ऑक्सीजन हमेशा चाहता कि मेरे ऊपर माइनस चार्ज हो, इस पे चार्ज आ गया प्लस में। सोचिए कितना इसके साथ दुख हुआ, कितना बड़ा घोर अन्याय हुआ। ये अपने डॉन था, इसका सब डंपनी निकाल के निकल गया फ्लोरीन। तब ऑक्सीजन का माथा करा। अब ऑक्सीजन जो है सो पूरा गुस्से में है, आगे जो भी आएगा उसके साथ ताश नाश कर देगा। जो भी अब आने वाला होगा, जो भी आएगा उसको बहुत बुरी तरह से ऑक्सीजन पीटेगा, ताकि एक खुद पिटाया उसका गुस्सा और दूसरा इसका इलेक्ट्रॉन लेना है वो भी गुस्सा। सोचिए 2-2 गुस्सा है। इसलिए जब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आता है ना तो अब उसको कम नहीं सोचिएगा, वो मोस्ट डेंजरस जहर बन जाता है, समझे। ये बहुत खतरनाक जहर बनता है। इसको हम आपको नेक्स्ट डे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि जहर कब कब बनेगा। लेकिन अभी रुकिए अभी वाला लिखाएंगे रे, तो ये अभी का समेटने लगे, जैसे बोले नेक्स्ट डे इसको करेंगे सब समेटने लगे पागल। नहीं अच्छा लग रहा है क्या? तो ये समझे जब ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज तो बहुत खतरनाक हो जाता है। लेकिन बताइए ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज कब होगा? जब उसके आगे ऑक्सीजन से कमजोर एलिमेंट होगा या मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा खतरनाक वाला एलिमेंट होगा। ज्यादा खतरनाक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में ज्यादा माहिर होगा, तब ये इस पर प्लस चार्ज आएगा और तब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा।
और यही रीजन है कि ऑक्सीजन पे हमेशा -2 चार्ज नहीं होता है, समझे। ताकि देख लीजिए -2 चार्ज नहीं हुआ, तो हमेशा इसमें -2 चार्ज मिलता है, कभी कभार होता है, समझ रहे, मतलब कभी कभार इसमें प्लस में भी चार्ज आ जाता है। और अब आपका शायद माइंड में आ गया कि प्लस में इसमें चार्ज कब आता है ना। क्या सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या आप लोग ये वाला रूल लिख लिए थे, ये वाला रूल नंबर लिख लिए थे ना कि फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है। अब आप इसको नोट कीजिए। नोट हो गया है? कितना टाइम हो रहा है देखिएगा, 8:05 हो गया। तो एक काम करते हैं ना, आज इतना ही रखते हैं ना, ताकि एक्स्ट्रा अभी कर देने से अच्छा उतना नहीं होगा, इतना हड़बड़ी हो जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे फिर हम आप लोग को नेक्स्ट डे बताएंगे। और वैसे जहां तक सोचे थे वहां तक हो गया कंप्लीट। क्या हुआ? अच्छा रुकिएगा, एक सेकंड एक तो और बताते, वो छोटा है, एक तो बताइए देते, 2 मिनट में हो जाएगा। हाँ बता देते हैं। देखिए Zn लास्ट को देख लीजिए, देखिए Zn और Cd, समझे, Zn और Cd मतलब जिंक और कैडमियम जहां पे भी रहेगा, जिस भी कंपाउंड में रहेगा, हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, हमेशा कितना होगा? +2 होगा, समझे। जिंक और कैडमियम यानी कि Zn और Cd जिस भी कंपाउंड में होगा, इसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +2 है। कोई दिक्कत है तो लिख लीजिए, तो इसको भी ये एग्जांपल हो गया। अब इसके आगे लिख लीजिए, तो लिखिए किसी भी यौगिक में, हाँ हाँ रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 लिख लीजिए। तो लिखिए किसी भी यौगिक में Zn तथा Cd का, किसी भी यौगिक में Zn तथा Cd का, अरे पागल Cd बहुत कोई ऐसा लिख दिए, Zn ऐसा लिख दिए, ये भी रॉन्ग, Cd ऐसा लिख दिए, ये भी रॉन्ग, जिंक नहीं जानते लिखने, इस प्रकार, कैडमियम इस प्रकार। देखिए Zn तथा Cd का ऑक्सीडेशन नंबर, Zn तथा Cd का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होता है, हमेशा +2 होता है। इसको थोड़ा खोलिएगा। अच्छा वैसे हो गया, छोड़िए, हमेशा +2 होता है। इसका एग्जांपल हमको याद है, हमेशा +2 होता है, लिख लिए। अब थोड़ा सा ये वाला मिटा देते हैं। चलिए सभी बच्चे इधर ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। देखिए बाबू पहला एग्जांपल जैसा हो गया ZnCl2, एक ले लेते हैं ZnO, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का निकालना है, इसमें क्लोरीन का निकालना, सिर्फ Cl का। तो बताइए Zn का कितना होगा? हमेशा, और Cd का भी हमेशा कितना होगा? +2। तो Zn का +2, इसको x मान लेंगे। अच्छा कोई चार्ज है क्या? तो क्या करेंगे? बराबर, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2। x आप माने कि इसको Cl2 को, Cl2 इक्वल टू -2। तो बताइए जब Cl2 इक्वल टू -2 है तो सिर्फ Cl का कितना होगा? और क्लोरीन का होता भी है -1, है ना। लिखेंगे इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इक्वल टू -1। यहां से ऑक्सीजन का निकालना, तो इसको x मान लेंगे, इसका +2 होता है, तो क्या हो जाएगा? 2 + x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -2, x इसको माने O को, O इक्वल टू कितना हो गया? -2। और वैसे भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही होता है। बस कुछ ऐसा केसेस है जहां पे नहीं होता, जो हम आपको एक बताए थे। वो कब केसेस आएगा? जब ऑक्सीजन से भी ज्यादा पावरफुल एलिमेंट आगे आ जाएगा, है ना, तब उल्टा ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्या सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छे से क्लियर हो गया? तो चलिए बाबू आज इतना ही रखेंगे, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अब नहीं बताएंगे रूल, है ना। चलिए।